नमस्कार। मऊ के बड़े समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता ओम प्रकाश बागी जी ने कहा कि ओम प्रकाश जी जो यादव समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं उसके पीछे उनका एजेंडा छुपा हुआ है। ओम प्रकाश बागी जी अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। कल्पनाथ राय जी से लेकर सुधाकर सिंह जी के सामने उन्होंने कई चुनाव लड़े। ओपी बागी जी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य भी रहे। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी यादव समाज को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति जो है इस समय बुझने वाली है। अगर वह यादव समाज को टारगेट नहीं करेंगे तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से जो समाप्ति की कगार पर उनकी पार्टी को कर देगी। उन्होंने कहा कि याद करिए जब वो अखिलेश यादव जी के साथ 2022 में आए थे, इसी तरह से ठाकुर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे थे तो अखिलेश यादव जी ने उनको 17 सीट चुनाव लड़ने के लिए दिया था। अब वो यादव समाज को टारगेट कर रहे तो उनका यह लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज़्यादा सीट चुनाव लड़ने के लिए दे दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। साथ में ओपी बागी जी ने यह भी कहा ओम प्रकाश राजभर जी अपने राजनीति का ये जो है एक तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनके जो मूल कैडर हैं वह उदासीन बने रहे इसी तरह तो यह उनका आखिरी चुनाव होगा और उनकी पार्टी पूरी तरह से खामोश हो जाएगी, क्योंकि जहूराबाद की जनता उनको नापसंद करती है। वाराणसी में पर्चा भरने गए, उनके साथ किस तरह से बदसलूकी हुआ सबने देखा। अतरौलिया में जहाँ प्रचार कर रहे हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के 3 बार से लगातार विधायक डॉक्टर संग्राम यादव हैं और जिन समीकरणों को देख करके वहाँ वो चुनाव लड़ने गए हैं वह समीकरण कहीं न कहीं उनके लिए घातक साबित होंगे, क्योंकि पहले वह सीट अपने सहयोगी दलों से वह ले तो ले, क्योंकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद महामना जिनको कहा जाता वह पहुँच गए कि यह सीट हमको चाहिए। और 2017 में जो यहाँ चुनाव लड़े थे भाजपा से कन्हैया निषाद हुआ है, पहले ही कह रहे कि हमको कोई सीट चाहिए। और यहाँ अतरौलिया की इतनी जटिल समस्या है कि बीएसपी से यहाँ पहले ही एक संगठन करवा चुके हैं श्रवण निषाद जी, और भी चुनाव लड़ने की तैयारी में। अब बीएसपी ऐन चुनाव से पहले कुछ ऐसा कर देती खेल जिससे इन सारे गुणागणित पर इन लोगों का जो है सिस्टम बिगड़ जाता है। ओपी बागी जी ने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि इसीलिए यादव बंधुओं से आग्रह है ओम प्रकाश राजभर जी की सारी बातों को अनसुना कर दें, छोड़ दें। वो जो भी कुछ कह रहे हैं इस पर कोई टिप्पणी ना करें। वो जो कुछ कह रहे हैं सुन लें, इस कान से निकाल लें। यही में फ़ायदा है, इसी में समाजवाद का फ़ायदा है, समाजवादी पार्टी का फ़ायदा है, इसी में प्रदेश का फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है, इसी में उनके नेता का फ़ायदा है। यह बातें ओम प्रकाश बागी जी ने कही है। बाकी आप लोग अपने तरफ से टिप्पणी करिएगा ओम प्रकाश बागी जी के इस राय पर। धन्यवाद, नमस्कार।